हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है हाई स्कूल के साइंस के प्री बोर्ड का पेपर को हल करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सवाल दिया है, एक 5 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 250 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के लिए गणना कीजिए कि प्रवाहित धारा तथा सिरों के बीच विभवांतर। मतलब कि यहाँ पे पर सेकंड जो है 250 जूल की ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। प्रतिरोधक के लिए, इस प्रतिरोधक के लिए आपको गणना करना है प्रवाहित धारा तथा सिरों के बीच का विभवांतर। मतलब कि मुझे आई ज्ञात करना है और वी का मान ज्ञात करना है। ऐसी सवाल हम आपको बता दें कि जो प्रतिरोधक की धारा है, इस धारा को 2025 में सवाल पूछ चुका है ऐसा हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में। और जो विभवांतर है ये 2022 में ऐसा सवाल पूछ चुका है। ठीक है, तो इस सवाल को हम समझते हैं। यहाँ पे सवाल से अगर हम देखें तो सवाल में यहाँ पर दिया गया है कि 5 ओम, मतलब कि आर का मान कितना दिया है, 5 ओम। उसके बाद यहाँ पे प्रति सेकंड 250 जूल की ऊष्मा, मतलब कि एच का मान कितना दिया है, एच बराबर 250 जूल दिया है। और आगे हम देखें तो ये क्या है, प्रति सेकंड दिया है, इसलिए टाइम टी बराबर कितना दिया है, टी बराबर दिया है 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे पूछा है प्रतिरोधक की गणना करना है प्रवाहित धारा तथा सिरों के बीच विभवांतर। प्रवाहित धारा क्या होता है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद विभवांतर मतलब कि वी बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जो ये धारा का मान पूछा है, उस धारा के मान में कैसे निकाला जाता है। तो फार्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहाँ से हम आई को निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एच का मान दिया है, एच का मान कितना दिया है, 250 दिया है, बराबर में आई स्क्वायर, आई पूछा है इसलिए इसको यही रखेंगे। आर का मान कितना दिया है, गुणे 5 दिया है, और टी कितना दिया है, 1 दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा इस तरफ जो है गुणा है। अब 5 को हम जब इस तरफ ले जाएंगे, 1 का इसमें गुणा कर लेंगे 5 में, तो जब 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ गुणा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब भाग होगा तो यहाँ हो जाएगा 250 बटे में 5 बराबर में आई का स्क्वायर। यहाँ पे 5 से हम कैंसिल करेंगे तो 25 और 1 जीरो बचा, बराबर में आई का स्क्वायर। ठीक है, जब आई का स्क्वायर हो जाएगा, जब आई को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये आई बराबर क्या हो जाएगा, 50, अंडर रूट 50 हो जाएगा। अब अंडर रूट 50 को हम बाहर करेंगे तो आई बराबर 7 सत्ते 49, तो 7 दशमलव लगभग जो है 1 इसका धारा का मान आएगा। और किस में आएगा, एम्पियर में। ठीक है, ये तो आपके निकल गए किसका मान, आई का। अगर यहीं हम v का मान अगर पता करना चाहें तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला होता है h बराबर वी आई टी। और आप जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, i इंटू आर होता है। अगर यहाँ पे हम i का मान निकालें तो i को इस तरफ ले आएंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, v बटे आर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाले i का मान मुझे यहाँ उठा के रख लेना है, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा एच बराबर वी, और ये वाला बी तो यहाँ से है, और ये वाला आई का मान यहाँ से उठा कर रखेंगे तो वी बटे आर, और ये टी बचा तो इंटू टी। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया एच बराबर वी स्क्वायर बटे में आर इंटू में टी। अब यहाँ से मान रखेंगे तो एच का मान यहाँ पर दिया था 250, बराबर में वी का मान मुझे ज्ञात करना है, बटे में आर का मान दिया है 5, गुणे में 1, समय कितना दिया, 1 सेकंड। अब इसको हम हल करना चाहेंगे तो जब हम यहाँ पे भाग में है तो इस तरफ हम इसे ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 250 गुणे 5 बराबर में v का स्क्वायर। अब ये हम 25 कहीं 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 250 बराबर में v का स्क्वायर। ठीक है,
अब v का स्क्वायर, अब इस तरफ हम v बराबर ले जाएंगे तो ये 1250 जो हो जाएगा ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो जब हम अंडर रूट को बाहर करेंगे तो लगभग v बराबर कितने आएंगे, 35 दशमलव समथिंग आ जाएंगे 2, ये विभवांतर आ जाएंगे आपके। ये रहा आपका आंसर। थैंक यू।